क्या आप ऐसे लोगों के साथ चाय पी सकते हो जो आज के कुछ समय पहले दुनिया में ना रहे हो, स्वर्गवासी हो गए हो? क्या आप उन लोगों के साथ चाय पी सकते हो? नहीं पी पाइएगा। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पी है। ये हंसी वाली बात है। निर्वाचन आयोग ने जिसे मृत घोषित कर दिया था बिहार में एसआईआर के दौरान, राहुल गांधी ने उनको बुलाया, उनके साथ दिल्ली में बैठ करके चाय पी और उन्होंने कहा है कि हम हर उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे जिसे ईसीआई मृत घोषित कर रहा है। क्या इनका ये फ्रॉड नहीं है, गलत नहीं है कि जो जेन्युइन वोट है उनको आप काट रहे हो, उनको अलग कर रहे हो, उनको मृत घोषित कर रहे हो? ये गलत बात है। तो राहुल गांधी ने नेता परिपक्ष होने के नाते आरोप लगाए थे, वो आरोप अब सही साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम बिहार में एसआईआर के दौरान काटे गए 65 लाख वोटरों की लिस्ट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे आप? आपके बाप का राज है। भारत में संविधान लागू है, भारत में अपना संविधान है, लोकतांत्रिक देश है। क्यों नहीं दोगे आप लिस्ट? फिर काटे क्यों हो? किस आधार पर काटे हो? हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार जनता में। राहुल गांधी ने ईसीआई पर वोट चोरी के भयंकर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बड़े सबूत सामने दिखाए हैं। 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें नाम रखा था आइटम बम। उसमें उन्होंने सारे सबूत दिखाए और फाइलों के 7 फीट हाइट के 60 बंडल थे जो फर्जी वोटर थे, जिसमें करीब लाखों करोड़ों नाम दर्ज थे। उन्होंने दिखाया कि ये सब फर्जी वाला चल रहा है। तो जब राहुल गांधी ईसीआई पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करते हो तुम लोग वोट चोर हो, तो क्या ऐसे में ईसीआई की, निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपना साफ साफ डेटा जनता के सामने पेश करो? क्यों नहीं बनती है? आपको पेश करना चाहिए था। आपको राहुल गांधी के हाथ में तुरंत डेटा दे देना चाहिए था। ये लो भाई, चुनाव की लिस्ट है, उसको देखिए, जहां कहीं भी आपको गड़बड़ी लगी आप हमको दीजिए, हम उसको बताएंगे ये गड़बड़ी क्यों। इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। एक तो वजह बिल्कुल साफ है राहुल गांधी की तरह कि या तो ये लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। दूसरी बात जो तार्किक बात है वो ये है कि वोटर लिस्ट को लेकर के हम लोग वोटर लिस्ट में पहले से भी कई गड़बड़ियां पाते आए हैं। एक ही व्यक्ति का कई बार नाम आ जाना, कभी कभी जिंदा व्यक्तियों को मरा हुआ दिखा देना। ये इलेक्शन कमीशन की गलतियां बहुत समय से रही है, ये गलतियां आज की नहीं है। ये गलतियां हुई हैं तो केवल इनकी लापरवाही की वजह से। भाई एक व्यक्ति 2-2, 4-4, 6-6 वोटर लिस्ट कैसे बना पाएगा? क्यों बनाने देते हो आप? किसी की हिम्मत है आधार कार्ड 2 बना ले अपने ओरिजिनल, जो भारत सरकार की साइट पर हो? किसी की हिम्मत है पैन कार्ड अपना 2 बार बना ले? नहीं बना पाएगा ना। तो आप वोट बनाने को 2-2 बार, 4-4 बार अधिकार क्यों देते हो, जबकि आप जानते हो कि भारत की जनता का अधिकार है ये, उनकी ताकत है ये केवल वोट। तो आप वोटों में इतनी लापरवाही क्यों करते हो? मेरा भी सवाल है आपसे। आप दिखाइएगा अपनी लिस्ट, बताइएगा कि हमने ये कहाँ गलती की है, क्यों की है। जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि एक घर में 80 वोटर, एक छोटा सा कमरा है 10-12 फीट का, उसमें 80 वोटर। इंडिया टुडे ने उस आरोप की जांच पड़ताल की, उस जगह पर पहुंची, देखा जाकर के सच में घर छोटा सा है, उसमें 80 वोटर। और उस बारे में जब मकान मालिक से बात की गई तो कहता है कि इस कमरे में अब तक आए सभी किराएदारों के वोटर हैं। मैं जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं ईसीआई से कि अब जब यदि वहां पर किराएदार नहीं रहते हैं तो उनके वोट वहां पर क्यों मौजूद हैं? जहां के थे वहां पर चले जाने चाहिए थे। दूसरी बात, 80 का किराएदार,
अब इनको किराएदारों को आने में कितना समय लग जाएगा? हमको तो लगता है लगभग 10 से 15 साल तो लग ही जाएगा 80 किराएदारों को बदलते बदलते। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इनके जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम बहुत गलत है। कहीं पर पिता का नाम अन्योन है, कहीं पर हस्बैंड का नाम हस्बैंड है, कहीं पर पिता का नाम फादर है, कहीं पर पिता का नाम ILSDUGKY है। क्या है ये सब? ये गलत नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है। कहीं पर मकान नंबर 0 है, किसी का मकान नंबर 0 भी होता है क्या? मैंने तो आज तक न देखा। जो ये सब चल रहा है, मिली भगत हो कुछ भी हो, आप अपना डेटा दिखाइए देश को, बताइए कि हमसे गलती हुई है या आपने गद्दारी की है देश के साथ, बताइए, ये कबूल कीजिए, आपको कबूल करना पड़ेगा।